Yeah, good afternoon, everyone. This is again going to be a very interesting class for you as an internship students. So today we are going to develop one model that will recognize the face and accordingly put attendance. So ये बहुत important है. Let me share the screen. Just a minute. You can see here that I have given the name of this project as real-time face recognition using transfer learning and YOLO. तो हम यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग योलो एंड योलो यूज करेंगे. ट्रांसफर लर्निंग लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था क्या है एग्जैक्टली exactly. तो ये जो है ये प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे. It will capture images from a webcam जैसे आपका सिस्टम में है and learns people's face using transfer learning. उसके लिए हम यूज करेंगे मोबाइल नेट V2 and detect faces using YOLO V8 and recognizes the person and automatically records the attendance. तो YOLO जो है इसका आर्किटेक्चर क्या होता है. फर्स्ट इनपुट इमेज. ओके. YOLO stands for you look only once. So एक वेरी फेमस टेक्निक है जैसे जो हम फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं. तो इसका आर्किटेक्चर है कि इनपुट इमेज, देन इमेज प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग मीन्स resizing the image and normalizes the image. Then the backbone networks, मतलब what neural network we are using? We are using actually CNN. So feature extraction using CNN takes place. And then neck is that user pyramid network, FEN and PAN. And what it will do, it will combine low and high level features. And then, just a minute, head, जो main काम है यहाँ पे, that is object detection and classification. So bounding box, class level, confidence score, and final detection. तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको योलो को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जैसे स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, ऑफिस एक्सेल एक्सेस कंट्रोल, एयरपोर्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी, फेस अनलॉक इन स्मार्टफोन्स, ये तो आप जानते ही हो क्या है. बैंकिंग ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट सर्वेलेंस, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी चीज़ों में ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसको आप अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हो, बना सकते हो एज पर द पर्पज. बट मेन कॉन्सेप्ट इज सेम, मेन टर्मिनोलॉजीज आर सेम. सो क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे. पाइथन कोलैब में हम करने जा रहे हैं. आप लोग जुपिटर में भी कर सकते हो. Okay, no problem with that. And of course, we need to use OpenCV for computer vision parts. TensorFlow, MobileNet V2, YOLO version 8. ये वर्जन है ना, येलो का बहुत सारे वर्जन है. आप इस सारे वर्जन्स के बारे में आप डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो क्या है वर्जन्स अलग अलग. तो यहाँ पे ये 8 एंड देन ट्रांसफर लर्निंग जो मोबाइल नेट V2 का अपडेटेड वेज है वो यूज कर रहे हैं हम. देन फॉर वेबकैम एक्सेस वी आर गोइंग टू यूज जावास्क्रिप्ट, देन पांडास. सो ओवरऑल वर्कफ्लो ऐसा रहेगा. आपका स्टार्ट, create dataset folder, captures the face images, save images, load dataset, then pre-process images, load mobile net V2. It is a pre-trained model. That is what we have the transfer learning is for. Then train face recognition model, and then open webcam again. YOLO detects face, prop face, mobile net V2 recognizes face, display name, store attendance and end. तो ये पूरा आपका वर्कफ्लो होगा. तो आपके इंटर्नशिप कॉपी में ये वर्कफ्लो डायग्राम बिल्कुल ड्रॉ करना है. सॉरी. तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे, डेटा सेट फोल्डर बनाएंगे. सो बिफोर ट्रेनिंग एनी एआई मॉडल वी नीड ए डेटा सेट. और यहाँ पे जो है ये एक फोल्डर बनाएंगे तो स्टोर द फेस इमेजेस ऑफ एवरी पर्सन. ओके. और यहाँ पे क्योंकि मैं अकेले ही हूँ इसमें तो मैं अपना ही स्टोर कर रहा हूँ. आप लोग 4-5 जन का कर सकते हो. Import OS, my name is assigned Dr. Dibos Dibora, dataset dar, OS path join, his dataset, train, and my name. OS dot make dar, dataset dar, exists okay true, then print dataset dar. ठीक है, ये हमने डाटा सेट बनाने के लिए यूज किया है. तो इसमें ओएस लाइब्रेरी को यूज किया, इंपोर्ट किया है. पर्सन्स नेम जो भी है जैसे आपके केस में आप दे सकते हो
Kesho, Sumi, okay, Raktim. Though there are different names you can give. Then folder path you can create. अगर आप अपने सिस्टम में कर रहे हो, मैं तो अभी कोलैब में कर रहा हूँ क्लाउड बेस्ड, सो आप अपने सिस्टम में कर रहे हो तो you can give the folder path here of your system. Now create a folder if it does not already exist, display in the folder location. Then capture the face images. So collect multiple images of the same person फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन. सो एक ही पर्सन का हम अलग, आप दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर पहले बात, तो एक ही सेम पर्सन का डिफरेंट एंगल्स से और डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस का इमेजेस हम कलेक्ट करेंगे. क्यों? ताकि आप जब रियल टाइम अटेंडेंस दे रहे हो आपका फेस एक्सप्रेशन अलग भी हो सकता है, जिसको डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाए, इसके लिए हम मल्टीपल इमेज आपके स्टोर करेंगे. ठीक है. सो डीप लर्निंग मॉडल लर्न्स बेटर व्हेन दे सी डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द सेम फेस, बिकॉज लुकिंग लेफ्ट, लुकिंग राइट, स्माइलिंग, न्यूट्रल फेस, वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, ये सारे चीज रहने से वो अपना फीचर्स को कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट टाइम आप कहीं से भी आओ, मतलब आपका फेस का एक्सप्रेशन जो भी हो, आप स्पेक्स भी पहन रखे हो, तो ऐसे भी आपका ये काम चल रहा है. चलिए, अभी मेरे सामने मेरे पास स्पेक्स नहीं है, तो आप स्पेक्स के थ्रू भी ट्रेन करा लो, क्योंकि तब ज़्यादा सही रहेगा. ओके. द वेबकैम इज एक्सेस थ्रू द बास्केट बिकॉज गूगल कॉलर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द कैमरा यूजिंग पाइथन. नाउ फेस डाटा सेट बनाया. So after the image capture, dataset will look like face dataset train, Dr. Divorce Dibora, 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे images हमने लिया, say 15 images. So this big images, जितने भी images आपने लिया, कैप्चर किया, वो क्या बन जाएगा आपका ट्रेनिंग डेटा. वो बन जाएगा आपका ट्रेनिंग डेटा. गॉट इट. नाउ अब हम क्या करेंगे, जस्ट a minute. Import deep learning libraries. ऑब्वियसली हम टेंसरफ्लो यूज करेंगे, तो इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF, इंपोर्ट CV2, इंपोर्ट नंबर एज NP, इंपोर्ट मतलब ये टेंसरफ्लो हम यूज कर रहे हैं CV2 कॉम ओपन CV के लिए नंबर है, जानते ही हो आप लोग. देन योलो यूज करेंगे, सो इसके लिए आपको फ्रॉम अल्ट्रालाइटिक्स और इंपोर्ट येलो. ठीक है. फ्रॉम अल्ट्रालाइटिक्स इंपोर्ट येलो, इसी येलो के लिए हम यूज कर रहे हैं. तो योलो हम फेस एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए अब बोला ही हूँ मैं. तो योलो इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर लोकेटिंग द फेस. योलो मॉडल योलो, सपोज हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्जन 8. So YOLO scans the image and finds the location of the face by drawing a bounding box. ठीक है. थोड़ा रुक जाओ, दिखाऊंगा सारे चीज. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज होल फेस, इट इज सो एक बाउंड्री बॉक्स के अंदर ये डिटेक्ट करते हैं. तो इमेज डाटा सेट को हमने जो भी बनाया था, इसको लोड किया. tf.keras यूटिलिस इमेज डाटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी हमने ये आपने दे दिया, आपके केस में आपका डायरेक्टरी रहेगा. सो टेंसरफ्लो विल ऑटोमेटिकली रीड ऑल इमेजेस. ओके. create labels, resizes images and creates mini patches. ये कौन कर रहा है? आपका TensorFlow कर रहा है. राइट. देन ट्रांसफर लर्निंग. सो बेस मॉडल हमने यूज किया है मोबाइल नेट V2, विच इमेजनेट डाटा सेट में कल बताया था ना, मिलियंस ऑफ डाटा है, उससे विच आप देते थे. सो विच इंक्लूड टॉप फॉल्स, क्योंकि उसके क्लास में 1000 क्लासेस था, हमारे क्लास में सिर्फ एक दो ऐसे हैं. जो भी है यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, जितने पर्सन का आप रखोगे. तो इनपुट से 224 224 3, जो मोबाइल नेट V2 के लिए है. सो द मोबाइल net V2 has already learned features from more than 1 million images in the ImageNet dataset. Instead of training from the sketch, we reuse the more knowledge. This is called what? Transfer learning. Then freeze the model. Base model trainable dot trainable is equal to false. ताकि previously learned knowledge is kept unchanged. Only the new layers will be trained on the face dataset. Then build a classifier. So new layers are there to recognize the faces in custom datasets. So mobile net V2 से global average pooling, dance dropout output layer. तो ये जो है ना, हमने ये नया layers dance dropout output layer, मतलब ये सब हमने यहाँ पे include कर दिया. So the output layer will predict the identity of the person and compile it. model.compile. ऑप्टिमाइज डायग्राम यूज कर सकते हो, लॉस फंक्शन आप जो भी यूज करना चाहते हो, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. ट्रेन द मॉडल, model.fit. The model learns the facial features from the captured images. So during training, loss decreases, accuracy increases. Real-time face recognition webcam is open once again. Captured images processed as follows, like webcam, yellow, face detection, prop face, mobile net V2, prediction, display name. So attendance system, if the face is recognized, the system will record like name, data,
डेट टाइम स्टेटस। ओके, जैसे इन दिस केस मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो 4 अगस्त, टाइमिंग था 10:15 दैट्स इज सी प्रेजेंट। ओके, तो ये हमने बना लिया। नाउ लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो ये तो आपको दिखा दिया ऑलरेडी, तो मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, चलो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सो इम्पोर्ट ओएस। ये हमने डेटा सेट फोल्डर क्रिएट किया, आप देख सकते हो। नेम, फेस डेटा सेट, ट्रेन माय नेम। तो ये पाथ आपको सही देना पड़ता है। क्रिएट अ फोल्डर डेटा सेट दैट एग्जिस्ट। ओके, तो क्रिएट अ ट्रेनिंग फोल्डर एट यहाँ पे फेस डेटा सेट ट्रेन डॉट यूनिवर्सिटी। नाउ इसको जैसे मैंने ये किया, ये इमेज कैप्चर करने के लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इमेज आ रहा है, कैप्चर फोटो, यू कैन सी। मैं सपोज ये कैप्चर किया, एक इमेज हुआ, मैंने कितना इमेजेस लिया है? 15। टू, तीन ले लेता हूँ आपका सपोज सीधा बैठे हुए, ठीक है। फोर लिया हूँ, 5, ठीक है, 6, 7, 8 कैसे लूँ? हाँ, ये जो मैं यूज करता हूँ, 8। ओके, देन सपोज 9। अरे वो क्या दूँ, स्पेक्स तो है नहीं फिर भी। 9, पास में से 13 हो गया, 14, देन अल्टीमेटली दिस इज 15। देखो, और एक बाकी है, तो एक ले लेते हैं 15। तो ये 15 इमेजेस हमने लिया, हमारा ट्रेनिंग एक ही पर्सन का, जैसे मेरे केस में मैं अपना अपना इमेजेस ले लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जो जैसे भी क्वेश्चन में है वो प्रॉब्लम आ जाए, इससे हो गया। नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो, पिप इंस्टॉल अल्ट्रा एनालिटिक्स यूज करें, ये लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, राइट। आप इस आपको इम्पोर्ट मोबाइल नेट के लिए, net v2, then layers global others will into the dance and dropout, and then import model। आप cv2 भी import किया है हमने। ये हमारा मॉडल जो है ट्रेन हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू हम ट्रेन कर रहे हैं, तो यू कैन सी इपॉक पास लिया था, पास हो गया। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट, द मॉडल नाउ रिकॉग्नाइजेस यू। ये हो गया। आप देखते हैं इसका टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए फिर से हमने, देखो मैंने कैप्चर किया, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यू कैन सी योर रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन रिजल्ट डॉक्टर डिवोर्स दिया 100%, तो ये पूरा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, या नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो, ये अटेंडेंस मेरा आ गया। टाइमिंग मैटर नहीं करता, टाइमिंग थोड़ा अलग से है, तो उससे ले रहे हैं, तो अटेंडेंस आपको मिल गया। आप अलग अलग से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज मैं इसका देखता हूँ, फिर भी देखो मैं अलग अलग एंगल से लिया था ना, इतने सारे चीज से इतने, इतना फीचर्स डिटेक्ट कर लिया कि इतना फेस मिलने से भी वो डिटेक्ट कर पा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको करो और मुझे दिखाओ इस और इसमें मैं जैसे कि बोला, मैं खुद के लिए बनाया हूँ, इसमें आप और 3-4 जन पर्सन का, या तो 10-20 जितने भी है, या तो आप इंटर्नशिप
क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके उनका डेटा लेके इसको बनाओ। और मुझे ये मिलना चाहिए आप सभी से। थैंक यू। बाय बाय।